ओम काली जी। ओम काली। पिछले सत्संग में हमने पहले चक्र मूलाधार चक्र के बारे में जाना था। आज हम दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बात करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र मानवीय शरीर का दूसरा चक्र है। स्वा का शाब्दिक अनुवाद स्वयं और स्थान मतलब जगह होता है। स्वादिष्ठान चक्र वो जगह है जहां से मानवीय समझ के चरण की शुरुआत होती है। ऐसा कहा गया है कि यह चक्र मन का आवास अथवा अवचेतन मन के लिए घर होता है। इस चक्र के देवता ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता और सरस्वती बुद्धि और ललित कलाओं की देवी हैं। यह चक्र भावनात्मक, शरीर और रचनात्मक से जुड़ा हुआ है। यह चक्र संतुलित होने पर आपके अंदर उत्साह की भावना को बढ़ाता है और सुस्ती और आलस को कम करने में मदद करता है। जैसे जैसे हम इस चक्र को प्यूरिफाई करते हैं, हमें ईश्वरीय ज्ञान की भी प्राप्ति होने लगती है। अब मैं गुरु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। ओम काली। भक्ति के बाद जो अगली जो हमारे अंदर ईश्वर गुण जागृत होता है, भक्ति तो मानवीय गुण है, जो ईश्वरीय गुण हमारे अंदर जागृत होता है और जो बहुत ही अनिवार्य है, उसके बिना हम भक्ति में आगे भी नहीं बढ़ सकते, वो है ज्ञान। और जो ज्ञान की देवी है वो है माँ सरस्वती, और स्वादिष्ठान चक्र माँ सरस्वती का ही निवास स्थान है। तो बिना ज्ञान के हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी में ना आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। और अगर भक्ति के साथ ज्ञान आ जाता है तो वो जो ज्ञान होता है वो हमारे को बहुत ज्यादा फल देता है, हमारे को ईश्वर से जुड़ने के मार्ग पर आगे ले जाता है। बिना ज्ञान के भक्ति से ना हमारे को ईश्वर प्राप्ति ना होना कठिन है। हालांकि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि बहुत सारे साधारण लोगों ने सिर्फ भक्ति के माध्यम से, बड़ी उनकी भक्ति, जो उनका समर्पण था इतना जबरदस्त था कि उनको ईश्वर अनुभूति हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिना ज्ञान के थोड़ा कठिन हो जाता है। हालांकि मैं भी अपने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक बच्ची है हमारी शिवकाली बोध में, उसके अंदर भक्ति तो कूट कूट के भरी, इतनी भक्ति है कि पूछो मत। कि माँ काली को श्रृंगार करना, शिव भगवान का श्रृंगार करना, माँ के लिए चूड़ियां लाना, माला लाना, तो जो आकार भक्ति है वो तो उसमें इतनी भरी हुई है। लेकिन थोड़ी ज्ञान की कमी है, और ये मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि क्या ये बच्ची बिना ज्ञान के आत्मा साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त कर लेगी। जिस दिन कर लेगी मैं आपको बताऊंगा कि इट इज पॉसिबल। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है बिना ज्ञान के कठिन। तो माँ सरस्वती की कृपा के बिना हम लोग ईश्वरीय ज्ञान को अपने अंदर जागृत नहीं कर सकते। ये बात हम सभी समझते हैं। और माँ सरस्वती ही दात्री है क्रिएटिविटी की, रचनात्मक कार्य करने की जो दात्री है वो भी माँ सरस्वती है। तो जब हमारा स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी एक्टिवेट होती है तो हम लोग रचनात्मक हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं। कोई भजन गाने लग जाता है, कोई किताब लिखने लग जाता है, कोई जो भी अपना व्यवसाय चल रहा है, जिसका जो भी कार्य कर रहा है उसको और सुंदर तरीके से करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का काम ऑफिस में कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने का है, तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में भी सुंदरता आ जाती है, क्योंकि माँ की कृपा से हर जो हमारे अंदर चीज होती है वो सुंदर हो जाती है। तो अब हम लोग इस चीज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ज्ञान क्या है। आप लोग आज ज्ञान समझिए। ज्ञान अगर हमें समझ में आ गया तो आध्यात्म का जो कोर है वो समझ में आ जाएगा। ज्ञान क्या हुआ? एक तो ज्ञान हो गया कि शिव भगवान है, पार्वती माँ है,
जो ईश्वरीय के आकार रूपों के बारे में हमें बताया जाता है, एक तो वो ज्ञान है, वो ज्ञान अभी लिमिटेड है। उसके बाद ज्ञान आता है कि हम यूनिवर्स को ईश्वर देखते हैं। ये पूरा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, यही ईश्वर है, यही सब कार्य कर रहे हैं। अभी ये भी लिमिटेड है। फिर इसके बियॉन्ड हम सुनते हैं कि एक ब्रह्मा है जो इस सारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं और उन्हीं में सब कुछ समाया हुआ है। ये एक और ज्ञान की हमें डायमेंशन समझ में आती है। लेकिन जो असली ज्ञान है वो हमारे भीतर छुपा हुआ है, हमें अपने भीतर से समझना है। वो ज्ञान क्या है, वो कृष्ण जी ने हमारे को बता दिया गीता जी में। कृष्ण जी ने क्या बताया हमें को गीता जी में, कि जो भी कार्य सृष्टि में हो रहे हैं वो सारे के सारे हमारे जो 3 तत्व हैं वो ड्राइव कर रहे हैं। 3 जो गुण हैं, कौन से हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। अगर हम ये समझें कि ये 3 गुण ही सब कुछ ड्राइव कर रहे हैं, मतलब सब कुछ यही कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके जैसे गुण एक्टिव होते हैं अंदर, वो वैसे ही खाना पसंद करता है, वो वैसे ही सोचता है, वो वैसे ही कार्य करता है, वो वैसे ही अपना जीवन का व्यापन करता है। और जिसका सतोगुण जब ऊंचा होता है तभी वो एक आध्यात्मिक जीवन शैली अपने जीवन में अपनाता है। नहीं तो जिसका रजो ऊंचा है या जिसका तमो ऊंचा है, उसको आप बात करो आध्यात्मिक जीवन प्रणाली अपनाने की, उसको समझ ही नहीं आएगा। क्लियर हो ना आपका बात? तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सारा के सारा इन तीनों गुणों का अगर हम ज्ञान समझ लेंगे तो भी हमारे को ज्ञान समझ में आएगा कि ज्ञान है क्या। इसलिए शिव कालीबोध में मैं बार बार बोलता रहता हूं कि हमारे अंदर जो सतोगुण है उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। जब तक सतोगुण का प्रकटीकरण नहीं होगा, प्रकटीकरण मैं दोबारा से बताता हूं, प्रकटीकरण ये हो गया कि अगर कोई गुण है वो हमारे विचारों में, हमारे आचरण में और हमारे एक्शंस में, हमारे बिहेवियर में, इनमें नहीं आ रहा है, वो केवल हमने सोचा कि हमारे अंदर है, हमारे अंदर एक्टिवेट हो गया है, वो काम नहीं चलेगा। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं तो बड़ा परोपकारी हूं, मैं तो बहुत लोगों का ख्याल रखता हूं, मुझे तो लोगों को देख के करुणा आ जाती है, लेकिन अपनी जेब खाली करने का उसका मन ही नहीं करता, तो ये कैसी परोपकारिता हो गई? या किसी को की दुख है, वो भाग के उसके यहां जाता ही नहीं है, उसकी मदद करने नहीं पहुंचता, तो ये नहीं हुआ ना। ये तो केवल एक बोलने की बात होगी। बोलने में तो कितना बोल दो, बोलने में बोल दो कि आज तो मैं कल सपने में मैं विष्णु भगवान के मेरे दर्शन कर लिए, साक्षात प्रकट होके मेरे सामने आ गए। ये तो बहुत लोग बोलते हैं ना। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास। एक लेडी थी मेरे पास आई और मुझे बोली मेरे जो गुरुजी हैं वो तो कमाल के हैं। मैंने कहा क्या कमाल करते हैं? कहते वो हमारे को भगवान के दर्शन करा देते हैं। मैंने कहा वाकई में तो बहुत अच्छी बात है, तो कैसे दर्शन कराते हैं? कहते वो भगवान हमारे को सपने में आते हैं। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई कि जब आपके गुरुजी ने किसी की बात बोली, विष्णु भगवान की या शिव भगवान की, या मैं ही आपसे बोलूं और फिर आपसे बोलूं कि रात को उनको दर्शन होंगे आपके सपने में, तो जो हमारे कॉन्शियस माइंड को जब हमने कोई इंफॉर्मेशन दे दी, तो सोते वक्त तो वो उसकी जो उनका जो आकार है या उनका जो स्वरूप है हमारे आंखों के सामने आ सकता है, तो उससे क्या हुआ? नई बात बनेगी ना। तो जब तक हमारा प्रकटीकरण नहीं हुआ, हम कुछ भी करें, चाहे कोई कहे जी मुझे तो कोई लालच ही नहीं है, मैं तो लालच के ऊपर उठ गया, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसी चीज को देख के उसके वो चीज ऑलरेडी है, उसको लगे कि नहीं मैं अब और भी अच्छी चीज ले लूं, मेरे पास ये चीज भी होनी चाहिए, तो बात नहीं बनेगी ना, संतुष्टि तो हुई नहीं। तो जब संतुष्टि नहीं हुई तो लालच कहां खत्म हुआ? लालच तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो तो तभी खत्म होगा जब हमारे अंदर संतुष्टि आएगी। तो जो सतोगुण का नॉलेज है, ज्ञान है कि सतोगुण कौन से हैं, उनको हमने अपने भीतर कैसे एक्टिवेट करना है और अपने रजस और तमस को कैसे हटाना है, ये है असली ज्ञान। ये ज्ञान अगर हमारे को समझ में आ जाएगा, तभी हमारी मां कुंडलनी
हमारे हर चक्र के आराम से भेदन करते हुए हमारे सहस्त्रार में पहुंच के हमारा शिव से मिलन करा देंगे। और कोई तरीका नहीं है एक्चुअली। बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से, बड़े बड़े ज्ञान के डिस्कशंस करने से, शास्त्रार्थ करने से बात बनेगी नहीं। कोई भी आध्यात्मिक डिस्कशन हो रही होती है, देखिए कितने बड़े शास्त्रार्थ शुरू हो जाते हैं, और मैं ऐसी डिस्कशन से दूर हो जाता हूं। बड़ी सुंदर एक कहानी है। रामाकृष्ण परमहंस के साथ क्या हुआ, कुछ लोग आए उनके साथ शास्त्रार्थ करने। तो एक पंडित जी थे, बड़े ही वो पहुंचे हुए पंडित जी बताते थे, उनको रामाकृष्ण परमहंस पे ज्यादा विश्वास नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ शास्त्रार्थ करूंगा। तो रामाकृष्ण परमहंस इतने सिंपल थे, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, आपको करना चाहिए। तो अपने शिष्यों को वो मना नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा ठीक है, आने दीजिए उनको। तो वो पंडित जी पहुंचे, और जब शास्त्रार्थ आरंभ हुआ तो वो व्यक्ति बोलता गया, और रामाकृष्ण परमहंस चुप बैठ गए और थोड़ी देर बाद रोने लग गए। सब लोग हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ, कि तो मुझे पता ही नहीं मैं इनका क्या जवाब दूं, इनके प्रश्नों का। वो जो पंडित जी थे वो इतने आत्मविभोर हो गए, वो उनके पैरों में गिर गए। कहते आपकी जो सिंप्लिसिटी है, आपकी जो ईमानदारी है, वो दर्शाती है कि आपके अंदर ईश्वर विराजमान है। मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर तो अहंकार था, आपने आज मेरा अहंकार तोड़ दिया। तो वो पावर है सतोगुण की। उस सतोगुण को किसी को बताना नहीं पड़ता, वो नजर आ जाता है। तो मां सरस्वती की कृपा से जब हमारे स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी एक्टिवेट होती है, तो अपने आप ही जो शास्त्रीय ज्ञान है वो हमारे अंदर आने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम संस्कृत के मंत्र पढ़ने लग जाएंगे, ये मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है, हमें सब समझ में आने लग जाता है। ये सबसे बड़ी हमारे को कृपा होती है मां सरस्वती की। हमें भागना नहीं पड़ता कहीं पे। जैसे कोई कुछ बोल रहा है, हमारे को उसकी बात सुन के समझ में आ जाएगा कि ये क्या शास्त्रीय सत्य बोल रहा है या हमें बहका रहा है। ये हुई ना बात, कि बिना पढ़े लिखे, बिना शास्त्रों का अध्ययन किए हमें यह समझ में आ गया कि क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हो कि हमें शास्त्र पढ़ने नहीं है। अगर समय लगे तो अपने आप हम पढ़ने लग जाएंगे, समय मिल जाएगा। अभी समय नहीं मिलता, लेकिन जब मां सरस्वती की कृपा होगी, हमारा स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी संतुलन में आएगी, तो अपने आप मन करेगा कि मैं रामायण पढ़ूं, मैं गीता जी भी पढ़ लूं, मैं संतों की वाणी भी पढ़ूं। अपने आप आएगा, वो खींचता है आपको। तो जब सतोगुण हमारे अंदर एक्टिवेट होंगे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इन सतोगुणों को अपने भीतर एक्टिवेट करना बहुत कठिन है, क्योंकि रजस और तमस ने हमें घेर रखा है, हमारी आदतों ने हमें घेर रखा है, हमारे अहंकार ने घेर रखा है। हम उसके बियॉन्ड जाने के लिए बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि जो चीज हमारे को कठिन लगती है हम करना नहीं चाहते ना। जो आसान है हम आराम से कर लेते हैं। शुरू शुरू में देखिए साधना करना कितना कठिन लगता था, 10 मिनट की पद्धति करना भी कठिन लगता था, और अभी जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी कठिन लगता है। और आज आप लोग आधे घंटे की, पौने घंटे की, सुबह शाम को समय के अनुसार जितनी आपकी समय की सुविधा आप लोग कर रहे होते हैं। तो क्या हुआ, आपके अंदर जो मां सरस्वती और मां लक्ष्मी और मां काली की कृपा से शक्ति एक्टिवेट हुई, तो अब आपको वो साधना आसान लगने लग गई। इस बात को एग्री करते ना आप? कुछ बोलेंगे इसमें प्रवीण जी? जी गुरु जी।
नहीं, जो आपने बताया अभी कि भक्ति और ज्ञान का जब कॉम्बिनेशन हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है और हमारे सतोगुण अपने आप से जागने लगते हैं। भक्ति से तो हम भगवान को प्राप्त करते हैं। कई इतिहास में कई ऐसे केस दर्ज हैं जिन्होंने भक्ति के थ्रू किया, जैसे मीराबाई थी, संत कबीर दास थे, भक्ति थी इनकी काफी जबरदस्त। किंतु ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान कृष्ण आपने बताया भी है, जैसे हमने भी सुना है कि गीता में कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त हैं वो ज्यादा मुझे पसंद है। तो हमें भक्ति के साथ ज्ञान का भी अपने आप को बढ़ाना चाहिए। ज्ञान ज्ञान उपार्जन करना चाहिए। अच्छी अच्छी किताबें, संतों की किताबें और रामायण गीता तो पढ़ते रहने चाहिए। और जो आपके साथ सत्संग होता है उसमें भी हमारा ज्ञान बढ़ता ही है, हमें ज्ञान उपार्जन होता है। और सतोगुण बढ़ाना है और रजोगुण तमोगुण अपने आप ही कम होते जाएंगे। तो इसके लिए भक्ति और ज्ञान से हम जैसे जैसे इस मार्ग पे प्रस्थान करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा सतोगुण अपने आप ही बढ़ने लगेगा, दिखने लगेगा। ये बात सही है कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वो दूसरों को दिखाई देने लग जाएगा। बहुत सुंदर प्रवीण जी, वेरी नाइस। तो आज हम समझते हैं कि हमारे भीतर जो 5 एलिमेंट्स हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु, तो ये 5 एलिमेंट्स का ज्ञान हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम इन 5 तत्वों से बने हैं। जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। ये सब आप जानते हैं ना मेरे ख्याल से। तो जब हम ओम नमः शिवाय करते हैं तो बार बार हम उन्हीं तत्वों को अपने अंदर एक्टिवेट करने की प्रार्थना कर रहे होते हैं। और जब हम साधना में आते हैं तो ये 5 तत्व हमारे अंदर एक्टिवेट होने चाहिए। ये ज्ञान हमारे अंदर पूरी तरह से जागृत होना चाहिए। ये तत्व कैसे एक्टिवेट करें? जब तक ये तत्व हमारे अंदर नहीं एक्टिवेट होंगे तो हमारी साधना भी पूर्ण नहीं है, अभी कुछ कमी है। तो जब हम साधना करते हैं तो पहला जो तत्व हमारे अंदर एक्टिवेट होता है वो है अग्नि। अग्नि रोशनी से भी संबोधित की जाती है। तो जो साधक होते हैं, आप देखिएगा जब आप लोग साधना आरंभ करते हैं, धीरे धीरे आपके चेहरों पे एक चमक आनी शुरू हो जाती है, आपके व्यवहार में चमक आने लग जाती है, आपकी सोच में भी चमक आने लग जाती है। वो चलो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन जो सोच है वैसे ही तो हम व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहले जो साधक, जो दूसरे लोगों को साधक में दिखता है, वो उसके चेहरे की चमक दिखती है, चेहरा ही बदलने लग जाता है, क्योंकि अंदर आत्मा की जो रोशनी है वो एक्टिवेट हो गई है। जो ब्रह्मांड है ना, हमारा जो यूनिवर्स है, उसमें किसी भी प्लेनेट की अपनी लाइट नहीं है। सारे के सारे प्लेनेट, जो मून है, जो एस्ट्रॉइड्स हैं, सारे सन की लाइट में ही चमकते हैं। एग्री कर रहे हैं ना आप इस बात को? इसी तरह ये जो हमारा शरीर है, जो किसी यूनिवर्स से कम नहीं है, उसके भीतर जो सूर्य है वो आत्मा है। सूर्य के प्रकाश देने वाली वो आत्मा ही है। तो जब तक आत्मा एक्टिवेट नहीं होगी, हमारे चेहरों पे चमक आ ही नहीं सकती। तो ऐसे लोगों को मेकअप यूज करना पड़ता है, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए बाहर की चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। साधक को नहीं जरूरत होती। उसका फेस, उसका चेहरे में वो रेडियंस आती है, उसको रेडियंस बोलते हैं इंग्लिश में, एक इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं, और हिंदी में उसको हम चमक बोलते हैं। वो आत्मा की चमक होती है, वो उसकी सच्चाई अंदर की दर्शाता है। क्लियर हो रही ना आपको ये बात? सबके चेहरों पे आ रही है, आप लोगों के सबके चेहरे में चमक आ चुकी है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोगों को ये बात पता है या नहीं पता है। और जैसे ही वो चेहरे की चमक कम होती है, मैं बता देता हूं कि आपका ऑरा डाउन आ गया। चेहरा देखते ही पता चल जाता है कि क्या किया, कौन से प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, कौन सा प्रोटोकॉल तोड़ दिया, कि आत्मा को दुखी कर दिया और आत्मा ने अपनी लाइट को कम कर दिया और आपकी चेहरे की चमक कम हो गई, है ना? तो हमारे पास वो टूल खुद ही है कि साधक सुबह अपना चेहरा जब देखे आईना में, उसको पता चल जाना चाहिए कि मेरी जो रोशनी आत्मा की वो कितनी एक्टिवेटेड है।
और इतनी सुंदर वो रोशनी है जैसे अर्थ के ऊपर या किसी प्लैनेट के ऊपर सूर्य की रोशनी गिरती है, चंद्रमा सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके ही हमें लाइट दिखती है, और हम कहते हैं कि चंद्रमा कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है चंद्रमा। जो लोग प्रेम करते हैं वो रात को चंद्रमा की रोशनी में घूमने निकल जाते हैं, हाथ में हाथ पकड़ के। उस चंद्रमा की रोशनी उनके जो अंदर का प्रेम है उसको और एक्टिवेट करता है। लेकिन वो जो चंद्रमा है उसको उस चीज का कोई अहंकार नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी रोशनी नहीं है, ये सूर्य भगवान से आधार ली गई है, ये सूर्य भगवान की कृपा है जो मेरे पे पड़ रही है। इसी तरह हमें भी अहंकार नहीं करना होता है, क्योंकि वो तो आत्मा की रोशनी है। तो किस चीज का अहंकार करेंगे ना हम लोग। तो वो जो अहंकार को काटने वाली भी अग्नि है, अग्नि रोशनी भी है, तो अग्नि हमारे सारे तमस और रजस को भी जला रही है। जब हमारे अंदर अग्नि तत्व एक्टिवेट हो जाता है तो हमको वो अग्नि नहीं जलाती है। आप इस बात को समझिए, साधक के अंदर जो अग्नि एक्टिवेट होती है वो उसको जलाती नहीं है, उसके तमस और रजस को जलाती है। वो अग्नि उसको प्रोटेक्शन देती है। जब सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी, वो उस अग्नि से बिना कुछ उनको नुकसान हुए बाहर आ गई। ऐसा हुआ ना? क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर अग्नि तत्व पूरी तरह से एक्टिवेटेड था। साधक कहीं जल नहीं सकता, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो वो अग्नि उसको बचा के ले जाएगी, क्योंकि वो अग्नि उसकी मित्र है, वो अग्नि ही उसकी मां है, अपने बच्चे को बचा के ले जाएगी। उसके तमस और रजस जो भी नेगेटिव है, जो भी नकारात्मक है, उसके भीतर है या उसके बाहर है, उसको जो भी आक्रमण कर रहा है उसके ऊपर, जो उसके ऊपर काली विद्या का प्रयोग कर रहा है, वो सब नष्ट कर देगी, क्योंकि वो आपकी मां आपके भीतर एक्टिवेट हो गई। तभी गौतम बुद्ध जो थे ना, वो क्या करते थे, जहां जाते थे कुछ ऐसा उनके अंदर चेहरे पे आकर्षण था कि लोग साधना के मार्ग पे आ जाते थे। राजकुमार अपने राजमहल छोड़ के भिक्षु बन जाते थे। ये सब हमें पता है ना। ये है रोशनी, ये है आत्मा की रोशनी। तो अग्नि के बाद जो तत्व एक्टिवेट होता है साधक के भीतर, वो होता है वायु तत्व। वायु तत्व क्या है? वो उसको हल्का बना देता है साधक को। साधक के अंदर कोई भी ऐसा वेट नहीं होता, ऐसा कोई वजन नहीं होता जिसके कारण वो नीचे खींचे। आप समझे मेरी बात को? क्योंकि साधक के जब भीतर अहंकार ही नहीं रहा, उसके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं रहा, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं रहा, तो कहां से उसके अंदर ऐसा कोई चीज होगी जो उसको नीचे खींचे? कोई ऐसी बुरी आदत नहीं रही, क्योंकि सारे तमस और रजस तो अग्नि मां ने जला दिए ना, अपने आप ही हो गया। आपने बस साधना करी, आपने पद्धति पढ़ी, आपने जल क्रिया करके अपने आप को शुद्धिकरण किया, जो जो शिव काली बोध के शुद्धिकरण के प्रोसेस है वो किए, पूजा करी, हवन किया। अपने आप क्या हुआ? अग्नि तत्व एक्टिवेट हो गए। उन्होंने आपके जब तमस और रजस जला दिए, आपको ईश्वरीय ज्ञान से प्रबुद्ध कर दिया, तो आपके अंदर जब वायु तत्व एक्टिवेट हो गया, वो इसलिए एक्टिवेट हुआ क्योंकि आपका अहंकार का नाश हो गया। आपने अपनी आदतों के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली अपने आप ही। आपके अंदर सतोगुण एक्टिवेट हो गए, और सतोगुण जब एक्टिवेट हो गए तो आप वेटलेस हो गए, अब कोई भारी नहीं है। जैसे एक गुब्बारा हवा से भरा हुआ आसमान में डोलता रहता है, एक पतंग उड़ती रहती है, वैसे ही आप फ्री हो गए। केवल उस पतंग की जो डोर है वो आपकी
ईश्वर के समर्पित रहती है। ईश्वर जहां आप ले जाएंगे मैं तैयार। तो वो ही जो वायु है आप सब साधक लोग अपने हाथों पे भी महसूस करने लग जाते हैं, अपने सहस्त्रार पे महसूस करते हैं। जब कुंडली मां एक्टिवेट होती है और चक्रों का भेदन करके जब आपके सहस्त्रार चक्रों पे पहुंचती है और जो आपके अंदर आत्म साक्षात्कार की अनुभूति का आरंभ होता है, वो भी वायु जो है उसी को हम कहते हैं ठंडी ठंडी जो वाइब्रेशंस आती हैं, वो भी वायु तत्व है जो आपके अंदर एक्टिवेट होने का आपको प्रमाण मिलता है। मजा आ रहा है ना सुन के कि सब कुछ अंदर घटित हो रहा है। ये बाहर की बातें छोड़ देते हैं, वो अंदर का ही है सारा कुछ। आप सब लोग एक एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप में ही रचना हुई रखी है। आपका सूर्य आपकी आत्मा है और जितने तत्व हैं वो एक एक करके अपने आप एक्टिवेट होते जाएंगे। जैसे जैसे अपनी आप साधना में आगे बढ़ेंगे, केवल आप ज्ञान के माध्यम से उनके बारे में अवेयर हो जाएं कि ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ पता करूं गुरुजी से, अभी ये कमी चल रही है, क्यों चल रही है। एक बड़ी सुंदर कहानी मुझे याद आ रही है जो कि वायु तत्व से रिलेटेड है। एक ना बहुत पहुंचे हुए संत थे, उनको गुरु की तलाश थी कि सच्चे गुरु चाहिए। तो किसी ने उनको बोला कि आप वहां जाओ, वहां गुरु हैं, वो उनको गुरु बना लो, वो सही है। तो वो पहुंच गए जहां पे उनको एड्रेस दिया गया था। तो वो जब उस एड्रेस पे पहुंचे तो एक व्यक्ति ना थोड़े से मैले कपड़े पहने हुए माली का काम कर रहा था और जमीन पे बैठा हुआ था। तो उसने उनको कहा कि मैं उन गुरुजी से मिलने आया हूं। वो कहाँ मिलेंगे? कहते किस लिए मिलना है आपको? उसने कहा मैं उनको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। कहता अच्छा बैठिए। तो उनसे बातें करने लग गया और साथ में अपनी जो माली का काम कर रहा था वो करता रहा। तो उसने थोड़ी देर बाद फिर पूछा कि अब मेरे को उनसे मुलाकात तो करा दो, वो गुरुजी कहाँ पे हैं? तो वो बोला उनको कि मैं ही तो हूं, बताओ क्या चाहते हो तुम मुझसे। वो व्यक्ति उसी वक्त उनके पैरों में गिर गया, कहता मुझे गुरु आज मिल गया। कि जिसके अंदर इतनी ज्यादा ह्यूमिलिटी है, जिसको अपनी जो गुरु का जो पोजीशन के बारे में कोई अहंकार ही नहीं है, मैं ऐसा ही गुरु ढूंढ रहा था। उसको समझ में आ गया कि उसके अंदर वायु तत्व एक्टिवेटेड है। गुरु जी के ऊपर कोई वजन ही नहीं है, उसको किसी को कुछ दिखाना ही नहीं है, वो मुक्त हो चुके हैं। वायु तत्व तभी आएगा ना जब मुक्त हो जाएंगे हर बंधनों से, हर तरह की आदतों से, हर चीज जो आपके संतुलन को खराब करती है, हर तरह के तमस और रजस से मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद ही वायु तत्व एक्टिवेट होता है। हालांकि उसको बोला हमने पहले है, क्योंकि शुरुआत तो हो जाती है ना। और जब हमारे अंदर वायु तत्व एक्टिवेट हो गया, अगला जो तत्व एक्टिवेट होता है वो है जल तत्व। जल तत्व क्या करता है कि हमारा जो शरीर है ना वो जल का बना हुआ है, ये हम सब लोग जानते हैं ना। 60% जल है हमारे भीतर। तो मुझे पता नहीं क्या मैं करेक्ट बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, शायद 60% है। और जो बच्चा होता है उसके अंदर जो जल तत्व होता है वो ज्यादा होता है, ऐसा कहते हैं। अब क्या होता है जब हमारे अंदर जल तत्व एक्टिवेट होता है, तो जो हमारा स्किन है, हमारी जो त्वचा है, वो जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं वो थोड़ी हार्ड होने लग जाती है, तो वो फिर से कोमल होनी शुरू हो जाती है बच्चों के जैसे। तो वो जो आपके अंदर चमक आई थी अग्नि तत्व की जागृति से, वो जल तत्व की जागृति से और ज्यादा निखर जाती है। इसी साधक को कोई भी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, वो चेहरे वैसे ही ग्लो करते रहता है, क्योंकि अंदर जल तत्व भी एक्टिवेट हो गया।
क्लियर हो रहा आपको बात ना? और जल तत्व क्या करेगा? हमारे अंदर सहनशीलता जागृत कर देगा। सहनशील हो जाते हैं हम लोग। कितना बड़ा गुण है एक साधक का। हमारे अंदर जब सहनशीलता आ जाती है कि कोई भी परिस्थिति होती है वो हमारे को डिस्टर्ब नहीं करती है, क्योंकि हमें पता है करने वाला ईश्वर है ना, जो आया है उन्होंने भेजा है वही ले लेंगे। तो हम जल के जैसे हो जाते हैं कि अगर कोई नदी के सामने चट्टान आती है, वो चट्टान से कोई कुश्ती नहीं लड़ता, चट्टान से टक्कर नहीं मारता, वो अपना रास्ता बदल लेता है, अनुकूलनशील हो जाता है। हम अनुकूलनशील हो जाते हैं, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। हम परेशान नहीं होते हैं, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो एक साधक हूं, मैं तो भक्त हूं। तो भक्ति की सबसे बड़ी पहचान तो यही है ना कि सहनशील हो जाओ, जो परिस्थिति है उसके प्रति अनुकूल हो जाओ, जो हो रहा है होने देते हैं उसको। तो जैसा घटित हो रहा होता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर घर में किसी का व्यवहार हमारे साथ ठीक नहीं है, हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। कोई हमें एक गाली निकालता है, हम 2 गाली नहीं निकालते, हम चुप हो जाते हैं। हमारी जो चुप रहने की शक्ति जब एक्टिवेट होती है और हम साधना करते रहते हैं, तो अपने आप ही सामने वाला व्यक्ति का व्यवहार हमारे प्रति बदल जाता है। ये होता है, साधक के साथ होगा। थोड़ा सा तो हम लोग पेशेंस रखें ना। तो जल का जो गुण है पेशेंस का, वो भी अपने अंदर एक्टिवेट करें। उसके बाद जो तत्व एक्टिवेट हुआ, भूमि तत्व। ये और एक सुंदर तत्व है कि भूमि की जैसे एक ग्रेविटी की फोर्स होती है, अगर भूमि के ऊपर वो ग्रेविटी की फोर्स ना हो तो वो जब अपने एक्सिस पे घूमती हैं तो हम सब लोग ही इधर उधर चले जाएंगे। तो उस ग्रेविटी की फोर्स के कारण ही हम, हमारे जो पैर हैं या जो भी चीज है वो धरती पे जम के रहती है। तो साधक के अंदर भूमि तत्व एक्टिवेट होने से जो गुण एक्टिवेट होता है वो होता है आकर्षण का। वो सबको अट्रैक्ट करता है और वो सबको आकर्षित करके साधना के मार्ग पे लाके उनको बांध के भी रखता है। वहां वो सेंटर पॉइंट हो गया ना, वो बांध के भी रखता है उनको। अर्चना जी, आपको समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है, बहुत क्लियर हुआ। अभी तक तो खाली ये सुनते थे कि ये तत्व होते हैं कि, लेकिन इनका तत्वों का क्या रोल है, कैसे है, अब आज ये क्लियर हुआ। उससे पहले ये क्लियर नहीं था कि वायु हमको हल्का बना देती है, अहंकार को कम कर देती है, या पृथ्वी जो है आकर्षित करती है, जो है। तो आज से पहले तत्वों के बारे में तो पढ़ा था, सुना था, लेकिन उनका क्या रोल होता है हमारे लाइफ में वो कभी, मतलब उस पे विचार भी नहीं आया और कभी सुना भी नहीं किसी से कि ऐसा कुछ होता है। तो बहुत क्लियर आया, समझ में आया ये चीज। पृथ्वी भूमि तत्व जो है वो हमारे को आकर्षण के अलावा साधक के अंदर देने की शक्ति भी एक्टिवेट करता है। अगर देने की शक्ति एक्टिवेट नहीं हुई ना, अगर अभी भी कैलकुलेटिव है, अभी भी हम नापतोल कर रहे हैं देने में, तो भूमि तत्व एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि मां भूमि, मां पृथ्वी तो दिए जा रही है, देने में कमी नहीं छोड़ रही है। हम अपने भय के कारण, अपने कैलकुलेशंस के कारण कि करें या ना करें, ये पैसा यहां खर्च करें या ना करें, इस पैसे की तो हमें और बहुत जरूरत है, तो वो चलता नहीं। तो इसका मतलब अभी भूमि तत्व एक्टिवेट नहीं हुआ कि आप लोग या तो भय के कारण या अपनी किसी कैलकुलेशन के कारण देने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं। चाहे पैसा हो, चाहे समय हो, चाहे प्रेम हो, दूसरे के लिए करना पड़ेगा, जो कि हमारे सगे संबंधी के अलावा भी हो, जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता ना भी हो, क्योंकि वो सब आत्मा जो हमारे खून का संबंध नहीं भी है जिनसे, वो हो सकता है इस जन्म में नहीं है,
पिछले जन्म से तो है संबंध। तो आप जिसको कुछ देंगे वो प्राणा को एक कर्म लेना देना ही पूरा करने वाले हैं। तो प्राणा जो आपका कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर करने वाले हैं, वो भी आप अपने लिए ही कर रहे हैं, केवल अज्ञानता के कारण। कि जब ज्ञान नहीं है ना, समझ में नहीं आ रहा हम क्यों दें, अज्ञानता होगी ना वो। तो जब मां सरस्वती की कृपा हुई, हमको समझ में आ गया ज्ञान क्या है, कि अरे ये तो करना ही है, हमें अपने कार्मिक का जो हमारा पिछला लेना देना है वो तो निपटाना ही है, तो सोचने का ही नहीं है। ये सोचना नहीं होता, बड़ा कठिन लगेगा आपको ये चीज। तभी सभी गुरुजन क्या बोल गए हैं कि 7% अपनी आमदनी का अलग रख दो। वो है ही नहीं हमारा, वो इतना सुंदर फिगर है कि वो साल की इनकम का 10% शायद आ जाएगा। एम आई राइट प्रवीण जी? है ना? वो है ही नहीं हमारा, उसको अलग रख दो। वो है ही नहीं हमारा, वो टैक्स है, समझो। हमने टैक्स दिया अपने पिछले बुरे कर्मों का, उसको अब निगेट करना है। वो कैसे करेंगे आप? तरीका बताओ ना, कोई तरीका है क्या? है ही नहीं। साधना करोगे अपने लिए, पूजा करोगे अपने लिए, हवन करोगे अपने लिए। तो जो हमारे को हमारे कुछ गलत चीजों का हमें जो कर्जा देना है, दे देते हैं ना। तो इसीलिए मां, जब भूमि तत्व एक्टिवेट होता है हमारे अंदर, तो देने में हमें संकोच नहीं होता और दे के भूल जाते हैं। हम हिंदू थोड़े से देने के मामले में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। हम पीछे ना हो, और ये अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे अंदर भूमि तत्व एक्टिवेट होगा तो खुद ही मन करेगा करने के लिए। और इससे और एक बड़ी चीज घटती है, ईश्वर हमारे को अपना इंस्ट्रूमेंट बना लेता है। तो ये हो जाएगा, बट आप बस अवेयर हो जाइए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा आप कल से उस चीज को स्टार्ट करें, बट थोड़ा सा अमाउंट, 1%, 2%, जो आपको सुविधा लगता है कि हाँ इतना मैं कर सकता हूं, उसको अलग कर दीजिए। कुछ स्टार्ट करें, कहीं से स्टार्ट करें। और उस पैसे को ले जाके मंदिर में बच्चों को सेब खिला दें, सीजनल फ्रूट हो जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है वो खिला दें, नहीं तो केले खिलाने थोड़े ज्यादा खिला दें, है ना। इस तरह से किसी गौशाला में जाके गौ माता को हरा चारा खिला दें, अपने हाथ से करके आए। और अगर किसी को देना है तो ऐसी जगह दें जो आपको पता है कि वहां धर्मार्थ का कार्य जरूर होगा। इस तरह से करें, ये स्टार्ट कर दीजिए। आप आपके घर कोई आ जाए, उसको कुछ ना कुछ खिला के भेजें। कुछ जाता नहीं है उसका, अगर हम कैलकुलेशन भी करेंगे कुछ ज्यादा बैठेगा नहीं। कितने लोग आ जाएंगे हमारे घर? आया, खाली हाथ मत भेजिए, दे दीजिए। महीने में एक बार 2-4 लोगों को बुला के कहीं आज हमारे घर पूजा है, आप आए और सबको भोजन करा दीजिए, हो गया काम। नारायण सेवन कर दी महीने में एक बार, काम हो जाएगा। ये तो जापान में और इंडिया के बाहर वाले लोगों से पूछो, उनके लिए कितना कठिन है सेवा करना। वहां सेवा को भी लोग बड़े ही एक डाउट से देखते हैं, या उनको लोग ही नहीं मिलते, सेवा किसकी करें। हमारे यहाँ तो भरमार है, हम तो बहुत ही किस्मत वाले हैं। तो भूमि तत्व एक्टिवेट करने के लिए हमारे को ये ज्ञान की पूरी तरह से अपने अंदर प्रकटीकरण करना पड़ेगा कि माँ धरती के जैसे, माँ भूमि के जैसे हमें सहनशील भी होना है, और हमारे को देना भी है। और देना भी ऐसा है बिना सोचे कि वो किसके पास जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें नहीं मतलब। तो धरती माँ हमारे को सहनशील भी बनाती हैं, जो गुण जल तत्व का भी था। धरती माँ हमारे को बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी बनाती हैं, और धरती माँ हमारे को फॉरगिविंग भी बनाती है, क्षमाशील बनाती है। वो भी सबको क्षमा ही करती रहती है। हम कितनी गलत काम करते हैं माँ धरती के साथ। और लास्ट तत्व है आकाश तत्व। वो जब मैं विशुद्धि चक्र पे आऊंगा फिर डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज मैंने 4 एलिमेंट्स डिस्कस किए। इस पे कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताइए मीना जी।
गुरुजी, जो आपने बताया था कि जैसे जैसे ये तत्व एक्टिवेट होते जाते हैं, प्रकटीकरण भी होता रहता है। हम अपने को जान सकते हैं कि हमारे में कौन सा तत्व है और कौन सा, किसकी अभी कमी है जो हमें और करना है उसको। जैसे आप चमक की बात कर रहे थे फेस पे, तो मैंने देखा है कि आप किसी को देखते ही बोल देते हैं कि आपकी साधना ठीक नहीं चल रही है लग रहा है, तो फिर वो अपने बता ही देता है कि हाँ पिछले दिनों कुछ हो गया था, मैं कर नहीं पाई, और ये जो भी है। तो वो सही में दिखता है। और हम लोग भी जब देखते हैं, जो शुरू में आते हैं लोग और उसके बाद धीरे धीरे उनके फेस पे कैसे चमक आती है, वाकई देख के ही लगता है कि हाँ वाकई अब ये साधना कर रहे हैं। और जो आपने ये बताया, सच में बहुत अच्छे से बताया। तत्वों के बारे में हमने कभी भी जाना नहीं था इस तरीके से। हमें सिर्फ ये पता था हम 5 तत्वों से बने हैं और ये तत्व हैं, बस इतना ही हमें पता था। उससे ज्यादा वो एक्टिवेट करने से क्या होता है या उसकी डिटेल में क्या चीज है, हमें कुछ भी नहीं पता था। तो आज बहुत अच्छे से मतलब ये सब पता चल गया। और सही में अब तो बार बार कोई चीज कमी अपने अंदर लगेगी तो सबसे पहले तत्व ही याद आएगा कि कौन सा तत्व अभी हमें जगाना है। तो थैंक यू। असली ज्ञान तो हम समझ गए ना, यही है। हाँ, ये एक्चुअली ये पता होने से क्या होगा, अपने अंदर झांक पाएंगे। मुझे लगता है कि ये चीज जो है करके हम सेल्फ रियलाइज कर पाएंगे कि हमारे अंदर क्या है, मतलब वो क्या है। अपने अंदर की कमियां पता चल पाएंगी, उसको हम दूर कर सकते हैं। जो मैंने स्टार्ट किया था, इसलिए स्टार्ट किया था कि माँ सरस्वती की कृपा से जो हमें ज्ञान मिलने वाला है या मिल गया है, जितना भी मिल गया है, अभी तो बहुत मिलने वाला है, उसकी हम सत्यता को समझें और अपने जीवन में उसको अप्लाई करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। ऐसे बात नहीं बनेगी। हम कितने भी तीर्थ कर लें, हम कितने भी मंदिर के दर्शन कर लें, जब तक हमारे अंदर सतोगुण नहीं आएंगे। ये सतोगुण क्या है? ये ईश्वरीय गुण होते हैं और जो मानवीय गुण नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि मानव को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, तो मानव ही हम कह रहे हैं ना, ईश्वर शिव है। हम कहते हैं ना शिव है, मानव शिव है, लेकिन शिव से कट गया है क्योंकि उसके अंदर सतोगुण की कमी हो गई, उसके अंदर ईश्वरीय गुणों की कमी होगी, उसके तमस और रजस बढ़ गए। तो अगर हमें उसको रिवर्स कर दें, हम दोबारा से सतो बढ़ा लें, ईश्वरीय गुण एक्टिवेट कर लें, और रजस और तमस तो अपने आप ही जाएंगे। क्योंकि हर सतो के गुण के बढ़ने के साथ साथ ही उससे जुड़ा हुआ रजस और तमस तो डाउन होना ही होना है। ये भी बोल दिया कृष्ण जी ने गीता जी में कि जब सतो बढ़ेगा तमस और रजस तो डाउन आएंगे ही आएंगे। तो जैसी वो डाउन आएंगे, हमारे अंदर ईश्वरीय गुणों की जागृति होगी, हम उस ज्ञान को सही तरह से अपने अंदर एक्टिवेट करेंगे तो हम ईश्वर से जुड़ने की राह पे आगे बढ़ जाएंगे। वही हमारा लक्ष्य है ना। लक्ष्य ईश्वर से जुड़ने का मतलब ये है पूर्ण मुक्ति, पूर्ण आनंद, पूर्ण खुशी, यही है और कुछ नहीं है। शिव इज जस्ट आनंद, आत्मा इज आनंद, यही है बस। सारे जो बंधन जो रजस और तमस के कारण हमारे को बांध के रखते हैं, उससे मुक्ति होते ही हम निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, कठिन नहीं, अब नहीं है कठिन। हो सकता है किसी जमाने में हो ऐसा, अब नहीं है। क्योंकि शिव काली बोध में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, सबकी एनर्जीज ठीक हो रही है। और उस बच्ची का जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, उसको भी ज्ञान की बहुत कमी है क्योंकि गांव की बच्ची है, उतना एक्सपोजर ही नहीं मिला लाइफ में, लेकिन उसने अपनी सारी एनर्जीज अपनी साधना से ठीक कर ली। इट इज मिराकुलस। बहुत डांट खाई उसने मुझसे, नो डाउट्स अबाउट इट। आप सबको मालूम है, जो हमारे क्लोज हैं उनको सब पता है ये बात है। क्लोज इन द सेंस जो रेगुलर टच में है। बट आई फील सो हैप्पी, शी इज द फर्स्ट पर्सन इन शिव काली बोध जिसने अपनी सारी एनर्जीज को ठीक कर ली। और बीच में मैंने एक बार उसको डांटा था तो उसने जिद्दी पकड़ ली, मैं तो ठीक करके दिखाती हूँ। तो ऑटोमेटिकली जब उसका माँ सरस्वती की कृपा होने लग जाएगी तो उसका अपने आप मन करेगा ज्ञान अर्जन करने का,
और ज्ञान उसको अपने आप समझ में आने लग जाएगा। अब यही देखना है कि ज्ञान की कमी के साथ साथ हम बाकी चीजों को ठीक करके कितनी जल्दी बोध प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत इंटरेस्टिंग भक्त है, सारे के सारे, सारों की अपनी स्पेशलाइजेशन है और सभी की अपनी कमी है। और मैं बैठ बैठ के ये देखता रहता हूं कि ये इस कमी को कैसे ऊपर करेगा। ये भी मेरा एक प्रोजेक्ट है कि इस कमी के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ चल रही है, माँ के भक्तों को देख देख के कि कैसे आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से वो लोग उस पूर्ण मुक्ति की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ कह रही थी अर्चना जी, बताएं। गुरुजी, मैं ये जानना चाह रही थी कि मतलब हम कैसे, हमको समझ में आएगा कि सतोगुण बढ़ रहे हैं, मतलब या रजो और तमोगुण, मतलब कैसे हमें पता चलेगा ये कि वो है? क्योंकि हमेशा तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपने आप को राइट, आई एम राइट, ये एक ठप्पा रहता है। तो कैसे ये पता चलेगा? यही तो आज का टॉपिक था ना, कि जब हमारे अंदर ये पांच में से 4 एलिमेंट्स की जो गुण एक्टिवेट होंगे तो हमें दिख जाएगा ना। अगर उसको मैं एक तरह से समरी करूं तो चेहरे पे चमक आएगी अग्नि तत्व एक्टिवेट होने से, और वायु तत्व एक्टिवेट होने से अहंकार का, एटीट्यूड का, इन सब चीजों का नाश होगा। आप खुद ही सोचेंगे कि मुझे इस बात पे अब कोई गुस्सा नहीं आ रहा। लोग आपको बोलेंगे, अरे आप तो बहुत ही अर्चना जी हम्बल हो गई हैं, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आ गई है ना। जब आपके अंदर जल तत्व एक्टिवेट होगा तो आप अनुकूलनशील हो जाएंगी, शांति आपके अंदर आ जाएगी और दूसरों को भी शांति प्रदान करेंगी। जहां आप पहुंच जाएंगी, आपकी उपस्थिति से ही लोगों के अंदर शांति आ जाएगी। चाहे जहां आप बैठिए वहां कितना भी जो वातावरण के अंदर कितना भी डिस्टर्बेंस हो, आपके पहुंचने से ही वातावरण चेंज होने लग जाएगा, क्योंकि आपके अंदर जल की कूलनेस आ गई, शांति आ गई। उसकी शांति पूरे माहौल को बदल देती है। और जब आपके अंदर भूमि तत्व आ गया तो आपको लगेगा आप तो मुझे देना ही है, मुझे लोगों का परोपकार करना ही है, मुझे तो करुणा आई तो मुझे कुछ के लिए कुछ करना ही है, मुझे तो, आपको अपने आप ही वो चीज ड्राइव करेगी, है ना। अपने आप हो जाएगा। आप उसके ज्ञान को लेके अपने अंदर थोड़ा थोड़ा लाने की भी कोशिश करिए। यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं ना, कि जो मैं बात कहता हूं उसका थोड़ा प्रैक्टिकल कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों के अंदर जब चेंज आएगा आपके अपनी नेचर में और आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें घटित होंगी, तो उससे कितने लोग मोटिवेट हो जाएंगे सही धर्म को समझने में और सही धर्म से जुड़ने में। अभी धर्म को लेके ना बहुत सारी कंफ्यूजन हो रखी है, लोग बहुत सेल्फिश हो गए ना, धर्म को भी पैसा कमाने का माध्यम बना लिया। हमारे यहां नहीं है, 1% भी नहीं है। यहां आना है पैसा लगाओ, यहां आने से कोई कमाई नहीं होने वाली। ये तो नुकसान का धंधा है एज फार एज मनी इज कंसर्न, लेकिन बहुत कुछ और मिलने वाला है। आपको क्लियर हो ना अर्चना जी? अपने आप ही पता चलेगा। यू आर योर बेस्ट जज। तनु भी गुरुजी कुछ बताना चाहती हैं? हाँ तनु बताए। ओम काली सभी को। मुझे माँ काली का आशीर्वाद मिला। मैंने गुरुजी से बात की, मेरा मन बहुत परेशान था और माँ काली ने और गुरुजी की कृपा से आज मैं इतनी खुश हूँ। मेरा इतना अच्छा मार्गदर्शन किया गुरुजी ने, बहुत अच्छा। और साक्षात मैंने माँ काली का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में झगड़ा हो गया था, मैंने गुरुजी को बताया। तो ये देखना आप दीदी कि मैंने माँ काली से, गुरुजी ने मुझे बताया कि आप पूजा करना,
तो साक्षात माँ काली ने आके मेरे हस्बैंड को दर्शन दिए। भोले शंकर ने और माँ काली ने ये कहा कि आपने अपनी पत्नी का मन दुखाया है और आप बहुत गलती कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने और माँ काली ने पता नहीं उन्हें इतना अच्छा मार्गदर्शन कराया कि आज वो पूजा करके जाते हैं सुबह के वक्त। बहुत अच्छा तनु। और मैं भी ये बताना चाहूंगी कि जब तनु का फोन आया था तब भी मैं वहीं थी, और जब तनु का फोन आया कि माँ काली का चमत्कार कैसे हुआ तब भी मैं वहीं थी। तो मुझे मालूम है कि तनु के साथ क्या था, और मैं तभी चाहती थी कि तनु आप सबको ये बात बताएं। तो थैंक यू तनु। तन्नू की एक और बात बताता हूँ। तन्नू का जब हम लोग ये सत्संग कर रहे हैं ना, तो मैंने सत्संग जब स्टार्ट हुए थे ना, मैंने मीना जी से बोला था, मीना जी 4-5 कर लेंगे, फिर उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। तो मैं एक दिन मीना जी को बोलने ही वाला था कि मीना जी अब तो 6-7 हो गए हैं, अब हम ब्रेक ले लेते हैं। उसी दिन संडे को मैं, मीना जी, नन्नी जी, हम सब कार में जा रहे थे और तन्नू का फोन आ गया, और तन्नू ने एग्जैक्टली यही बात मुझसे बोली। तो मैंने मीना जी को बोला, मैंने कहा मीना जी अगर इस सत्संग से एक व्यक्ति का कल्याण हो गया तो फिर कंटिन्यू रखते हैं। और इनका कौन सी बात में इनको फर्क पड़ा, जब एक सत्संग में मैं गणेश जी के कुछ गुण बता रहा था, तो वो इनको सुन के कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि इन्होंने फिर मुझे कॉल करके अपनी ये प्रॉब्लम बताई, और माँ काली ने उसका सोल्यूशन भी कर दिया। तो ये गांव के जो बच्चे हैं ना, इतने सिंपल हैं, इतने अच्छे हैं, और इतने अच्छे भक्त हैं, इनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। तो ये जब सही मार्ग पे आ जाए ना, और इनके सतोगुण इतने तेजी से बढ़ते हैं कि जिस तरह से इनके साथ चमत्कार होते हैं, वो अलग ही लेवल है, कुछ अलग ही है। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के कि माँ काली सपने में आई और उनको बोला कि भाई तुम इस तरह से उसको क्यों तंग कर रहे हो, और वो पूजा करना शुरू कर दिया उसने। ये सिंप्लिसिटी देखिए, तभी ये सब होता है कि भगवान के प्रति जो भक्ति और प्रेम इस तरह का हो ना, तो मिरेकल्स अपने आप होने लग जाते हैं। हाँ जी मीना जी, अब आप बोलिए। गुरुजी, शिवानी भी कुछ बताना चाहती हैं बिलासपुर से। ओम काली गुरुजी, ओम काली सबको, शिव काली बोध के सदस्यों को। मैं शिवाय, ओम काली बोलो। ओम काली, ये शिवाय है। एक्चुअली मैं इसी के बारे में बोलने के लिए जा रही हूँ। शिवाय जो है थोड़ा सा, पहले जब हम शिव काली बोध से नहीं जुड़े थे तो वो जिद्दी टाइप का था, बात नहीं सुनता था, इवन बैठता भी नहीं था, और पूजा के लिए तो वो मना ही कर देता था कि मुझे नहीं करनी है, आप करो। पूजा करनी है, ओके। तो अब जो है, जब से हम शिव काली बोध से जुड़े हैं, पद्धति करते हैं, इवन गुरुजी हमारे घर भी आए थे बिलासपुर में, उन्होंने हवन भी किया। तो ये माँ काली की कृपा ही थी कि गुरुजी आए और इन्होंने हवन किया। और उसके बाद से अब शिवाय जो है वो, उसमें बहुत सारे चेंजेस हमने देखे। ये पद्धति भी अपने आप करता है, इवन जल क्रिया के जो है 3 मंत्र है, कार्तिकेय जी के, श्री गणेश जी के, और जो है श्री हनुमान जी के, तीनों वो एक माला करेगा खुद बैठ के। और जो है बाकी पद्धति सुबह शाम को दोनों टाइम करता है। और पूजा घर में भी पूजा करेगा अच्छे से, और खुद बोलता है कि ये आरती लगाओ, माँ काली की ये आरती लगाओ। तो और बाकी पढ़ने के लिए भी अब, पहले भी ठीक था, बट अब जो है थोड़ा कंसंट्रेशन इसका और बढ़ गया है। तो माँ काली की कृपा से अब जो है हमारा बच्चा जिद्दी, गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं रहा है इसमें। पहले ये होता था कि हम इसकी कोई बात नहीं सुनते थे तो ये एरोगेंट हो जाता था कि पैर बोलने लगना कि नहीं मुझे चाहिए, बट अब नहीं है इसमें ये चीज। ये उस चीज को सुनता है। हाँ, ये हो जाता है कि ये थोड़ा सैड हो जाएगा कि अगर आप ये बात नहीं सुन रहे तो मैं सैड हो जाता हूँ, पर वो एरोगेंस जो है इसमें वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है अब इसमें। तो मतलब माँ काली की कृपा से, गुरु जी की हमें पद्धति और ये पूजन क्रिया जो है, प्रक्रिया जो पूरी मिली है, तो अभी कर रहे हैं फॉलो इसको। सुबह शाम करते हैं, मन से करते हैं। बाकी अब जब माँ काली चाहेगी कि हम और आगे बढ़े, खुद भी हमारी है डेडिकेशन तो है पूरी, तो अपने को जो अंदर से हैप्पीनेस है, पीसफुल है, वो तो है ही है, हमको तो मिल ही रहा है। वो तो जिस दिन से शुरू किया कुछ दिन बाद ही वो चीज, एक हैप्पीनेस जो बाहर ढूंढते थे वो अब हमें अंदर से ही, मुझे तो फील होती है। इवन मुझे मेरे बच्चे में भी वो चीज जो है दिखाई देती है, इसमें कितना चेंज जो है हुआ है और कितना हो रहा है इसमें।
जिनसे भी पूछो तो वो यही है कि मन में शांति बहुत है, एक खुशी का एहसास हमेशा बना रहता है। तो धन्यवाद आपका गुरुजी, जो हम लोगों को आपने इतनी राह दिखाई है अच्छी। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के ये सारी बातें। शिवानी के साथ क्या हुआ था, हम लोग बैठे थे ऐसी नोएडा में और मेरे को अगले दिन ऑफिस ज्वाइन करना था। तो बस ऐसे ही मैंने नरेंद्र भाई से बोला कि चलो शिवाय से मिलके आते हैं, इनका बेटा है। सिर्फ एक ही पर्पस था कि शिवाय के पास जाना है। और नरेंद्र भाई ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं आपका सारथी हूँ। उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई और हम लोग निकल गए। एंड बात जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर शिवानी ने और इनके हस्बैंड ने अगर साथ नहीं दिया होता हमारा, तो मेरी बातें तो बोलने वाली तो रह गई थी। उससे क्यों सा बदलाव आ रहा है? बोल तो सभी बोल रहे हैं, इन्होंने उसको प्रैक्टिकली किया, बहुत ही शिद्दत के साथ किया, एक एक चीज करी जो जो बोलता गया। एंड वो रिजल्ट सामने आ गया, और रिजल्ट आ गया तो माँ का चमत्कार हमें समझ में आ गया। यही हमारा काम है, हम बस अपनी साधना को और अच्छे से करते रहें, बाकी सब अपने आप माँ कर देंगे। तो शिवानी, बस आपने बहुत अच्छा बोला, बस गुरु कृपा नहीं बोलना। गुरु का तो मार्गदर्शन है, करने वाली तो माँ है। माँ कृपा ही हमारी संस्था में सब कुछ हम माँ कृपा ही बोला करें। जो सही लैंग्वेज है, डिवाइन लैंग्वेज है, वही यूज करें, नहीं तो फिर हम भी और संस्थाओं के जैसे उसी दलदल में फंस जाएंगे, है ना। सो लास्ट में मैं मीना जी से कहता हूँ कंक्लूड कर दें। आज हमने जाना कि कैसे भक्ति के साथ ज्ञान भी कितना जरूरी है ईश्वर से मिलने के लिए, और कैसे इस चक्र को, स्वादिष्टान चक्र को हम प्यूरिफाई करके क्रिएटिव हो सकते हैं। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करके हम इस चक्र को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए कैसे हमें 5 तत्वों को अपने अंदर प्रवाहित करना है। तो ये सब आज जानकारी हमें बहुत ही अच्छी मिली और बहुत ही नई थी ये जानकारी मेरे लिए भी। तो अगले सत्संग में तीसरे चक्र के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए ओम काली जी।